अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता 24/7 न्यूज़। हमारी आवाज़ हमेशा सच के साथ। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद कैफुद्दीन शम्स राब्ता 24/7 न्यूज़ में आपका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। राब्ता 24/7 न्यूज़ का आगाज़ करते हैं। निर्मल डिस्ट्रिक्ट बासर मंडल के ईदगाह से मुस्तसिल शुक्रुल्लाह साईं रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का उर्स मुबारक हर साल की तरह इस साल भी बारगाह के ज़िम्मेदारान की निगरानी में मनाया गया, जिसमें अक़ीदतमंदों ने हाज़िरी देते हुए अनवार व बरकत से मालामाल हुए। तफसीलात के मुताबिक हमारे राब्ता 24/7 न्यूज़ के बासर मंडल रिपोर्टर सैयद लतीफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक बारगाह शुक्रुल्लाह साईं रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक हर साल की तरह इस साल भी मनाया गया, जो पिछले 200-250 साल से इस बारगाह के ज़िम्मेदारान ने यहां अपनी ज़िम्मेदारी के साथ अपने फ़राइज़ को अंजाम देते हुए बारगाह की साफ़ सफाई और संदल मालिक के इंतजामात को मुकम्मल तौर पर अंजाम देते हुए आ रहे हैं। ये संदल हर साल ईद उल अज़हा के दिन 10 ज़िलहज्जा को मनाया जाता है, जहां तमाम ज़िम्मेदारान की निगरानी में गुस्ल और संदल मालिक के अरकान अदा किए जाते हैं, जिसके बाद अक़ीदतमंदों और ज़िम्मेदारान की मौजूदगी में सलातुस्सलाम का नजराना पेश किया जाता है और आखिर में दुआ के साथ इस संदल का इख्तिताम अमल में लाया जाता है। बारगाह शुक्रुल्लाह साईं रहमतुल्लाह अलैह के ज़िम्मेदारान, जिसमें शेख अली मियां, शेख वकील अहमद, सादिक, उमेर, माजिद, खलील, अमीर खान ने हमारे नुमाइंदे सैयद लतीफ़ से बात करते हुए कहा कि शुक्रुल्लाह साईं रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह को जाने के लिए रास्ते का सही इंतजाम नहीं होने की वजह से अक़ीदतमंदों को बारगाह तक आने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये बारगाह 200-250 साल पुरानी होने के बावजूद भी अभी तक यहाँ कोई आमद-ओ-रफ्त के लिए बेहतर इंतजामात मुयस्सर नहीं है, जिस पर इन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा किया कि वो इस तरफ तवज्जो देते हुए रास्ते के लिए इंतजामात मुकम्मल करवाएं, जिससे अक़ीदतमंदों को आने जाने के लिए आसानी हो सके। पेश है इस सिलसिले में हमारे राब्ता 24/7 न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट। बकरीद की नमाज के बाद बाज़ ज़ोहर के, ईद उल ज़ुहा के बाद बाज़ ज़ोहर के, हर साल की तरह ये साल भी संदल निकाला गया। लगभग कम से कम 2-2.5 सालों से ये रवायत चलते आ रही है। ये ख़ानदानी रवायत है और ये संदल के सही हकीकत में ये तुम्हारे टप्पे वाले छोटू मियाँ के ये दादा परदादा से चलते आ रहा, और हमारे मुड कत्तूल हमारे शेख अहमद साहब के उनके दादा परदादा से भी चलते आ रहा। ये लोग खास करके इस दरगाह की ये लोग देखभाल करें। ये आज की बात नहीं है, 2-2.5 साल की बात है, लेकिन हम ये देखे नहीं। हम तो लगभग 50-60 साल से देख रहे हैं। हमारी उम्र 60 साल है, 50 साल से तो मैं देखते आ रहा हूँ, लेकिन वो जमाने में बुजुर्ग बोले ये 2-2.5 साल की बात है। ये संदल ये 2 खानदान वाले जैसो संदल निकालते थे और ये दरगाह की देखभाल करते थे। वो हजरत नहीं है, एक 50-60 साल की बात है, उनका इंतकाल होगा। उनको मुड कत्तल खानदान बोलते थे। वो हमारे शेख अहमद साहब अब्दुल खदर साहब के वालिद साहब थे, और हमारे टप्पे वाले छोटू मियाँ टप्पे वाले छोटू मियाँ के दादा परदादा, हमारे बिलाल साहब के दादा परदादा, हमारे शमशू चिच्चा मरहूम उनके भी दादा परदादा से शेख हुसैन साहब के, और अलबत्ता ये बहुत से हर खानदान इसको आते थे। और हमारे शेख जमालुद्दीन भाई साहब भी रहते थे, उनके भी नानी माँ उनके नाना माँ संदल निकालते थे, वह हमारे भी करीबी थे। तो इसलिए मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं कम से कम 50 साल से इस जगह में आता हूँ, लेकिन अफसोस की ये बात है हर साल हम आते हैं, लेकिन रास्ते की हर तरह से हमको मुश्किल होती है। ये संदल कभी कभी बारिश में आता, झड़काने में आता, लेकिन कहीं कभी हम तालाब में से नहीं गए, इसलिए कि हमेशा यहाँ पे तालाब में पानी रहता है, इसको रास्ता नहीं है। हम ये गवर्नमेंट से हम गुजारिश करें कि हम हमारे तहसीलदार साहब से, हमारे MP और हमारे MLA गवर्नमेंट ये रेवंत रेड्डी साहब से हम, और तुम्हारे इंचार्ज मिनिस्टर सीता से हम सिफारिश करें कि इसका एस्टीमेट हमारे पास रेडी है, लिए रोड के लिए ये मंजूर करें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होती। आपके साथ शुक्रुल्लाह साईं यहाँ की भी दुआएं रहती। खुदा हाफिज।